हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो हम लोगों के टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये कथन हमारा किसका है, किसके अनुसार हमारा विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया होती है। तो ये किसके अनुसार होती है, स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्लियर, समझ में आया। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। अब ये जो शब्द हमारा तनाव है, ये हम लोगों ने स्टेनले हॉल की डेफिनेशन में पढ़ा था। किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग का आंसर क्या है, किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। क्या कहा मैंने, किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ये भी मैंने जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब प्रीवियस वीडियोस में मैं समझा चुका हूँ। जो हम लोगों की स्फूर्ति की अवस्था है, किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को हमारी स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। लिखा है वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है, तो ये कथन हमारे रॉस का है। और रॉस का कथन क्या है, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है, रॉस का है। ठीक है ना। तो एक बात ये समझ में आती है हम लोगों को, जो हमारे कथन है वो हम लोग के टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को सारे कथनों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है ना। और किसने कौन सा कथन कहा है हम लोग को ये भी जानना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन है। अब ये कथन हमारे किसका है, ये कथन हमारे वुडवर्थ का है। वुडवर्थ का कथन क्या है, जो संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। क्लियर, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बालिकाओं की लंबाई होती है वो बालकों से क्या होती है, अधिक होती है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, बाल्यावस्था में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। अब दीवा स्वप्न हमारा किशोरावस्था में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो हम लोग का किशोर होता है, किशोर या किशोरी, वो दीवा स्वप्न में रहता है। वो दीवा स्वप्न में रहता है एवं उस टाइम की अवस्था को भाषा के कूटकरण की अवस्था भी कहते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, किशोरा अवस्था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालक के अस्थायी दांत की संख्या। अब बालक के अस्थायी दांत की संख्या क्या होती है, 25 होती है, 20 होती है, 15 होती है, 12 होती है। तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है, 20 होती है। ठीक, तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है, 20। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वंशानुक्रम वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझा था वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से बालक का विकास होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, योगफल होता है इन दोनों के बीच में, शेषफल निकलता है या गुणनफल होता है या भागफल होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है, गुणनफल है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुणनफल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जन्म के समय शिशु रोता है।
अब जन्म के समय शिशु क्यों रोता है? भय के कारण रोता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है, पीड़ा के कारण रोता है या भूख के कारण रोता है? तो जन्म के समय जो शिशु होता है वह वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, वातावरण के परिवर्तन के कारण। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। क्या लिखा? आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। अब कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या कोश शरीर तो इसका आंसर क्या होगा? गुणसूत्र। तो जो हम लोग के गुणसूत्र होते हैं वो आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। अब जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। क्या कहा मैंने? जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। इतनी बात समझ में आई? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अवस्था में गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? किस अवस्था में आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? किशोरा अवस्था में। तो अब किशोरा अवस्था की आयु इसमें से कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 13 से 19 वर्ष। 13 से 19 वर्ष के भीतर जो बालक होता है उसमें आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 से 19 वर्ष तक। क्लियर है? ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? इसका आंसर क्या है? बी, पूर्व किशोरावस्था से। अब पूर्व किशोरावस्था से जो बच्चा होता है, जो हमारा किशोर होता है, वो माँ बाप के साये से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के साथ में संगत बनाता है और उस संगति को पसंद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पूर्व किशोर अवस्था से। क्लियर? आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? जॉन डीवी। जॉन डीवी हमारे मनोवैज्ञानिक नहीं थे। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखे जो हम लोगों के टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।